मारुति ब्रेजा और टाटा नेक्सॉन का राज अब खतरे में है। होंडा एक ऐसी जबरदस्त गाड़ी ला रहा है जो पूरे बाजार का खेल ही बदल कर रख देगी। दोस्तों, इंडिया की सड़कों पर अपनी धाक जमाने का सपना हर कंपनी का होता है और ये सपना पूरा करने की सबसे बड़ी जगह है कॉम्पैक्ट SUV का सेगमेंट। ये वो मार्केट है जहां हर महीने लाखों गाड़ियां बिकती हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से होंडा इस रेस में काफी पीछे चल रही थी, पर अब ये चुप्पी टूटने वाली है। होंडा अपनी नई कॉम्पैक्ट SUV लाने वाली है, जिसका हम सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको इस आने वाली गाड़ी के बारे में वो सारी बातें बताएंगे जो आप जानना चाहते हैं। इसका नाम क्या हो सकता है, ये दिखने में कैसी होगी, इसके अंदर कौन सा पावरफुल इंजन मिलेगा, इसमें क्या क्या नए फीचर्स होंगे, और सबसे जरूरी सवाल, ये कितने की मिलेगी, और ये ब्रेजा, नेक्सॉन, वेन्यू जैसी गाड़ियों की छुट्टी कैसे करेगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम होंडा की इस आने वाली जबरदस्त गाड़ी के बारे में एक एक बात आपको बताने वाले हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं होंडा की वापसी से। एक टाइम था जब होंडा का नाम ही काफी होता था। होंडा सिटी, सिविक, अकॉर्ड जैसी गाड़ियों ने लोगों के दिलों पर राज किया। होंडा का मतलब होता था भरोसा, एक बढ़िया इंजन और चलाने का मजेदार अनुभव। लेकिन फिर वक्त बदला, बाजार में SUV की बाढ़ आ गई और होंडा इस ट्रेंड को पकड़ने में थोड़ा लेट हो गई। CR-V और BR-V जैसी कोशिशें हुई, लेकिन वो हिट नहीं हो पाई। यहाँ तक कि उनकी पॉपुलर WR-V को भी बंद करना पड़ा। ऐसा लगने लगा था कि होंडा शायद इंडियन मार्केट में बस अपनी सिटी और अमेज के भरोसे ही रह जाएगी। हर कोई यही पूछ रहा था, होंडा कर क्या रही है, क्या उसने हार मान ली है। यही वो सबसे बड़ी चुनौती थी जो होंडा के सामने थी, मार्केट में अपनी पुरानी जगह वापस बनाना। एक ऐसी गाड़ी लाना जो न सिर्फ खूब बिके, बल्कि लोगों के दिलों में होंडा के लिए वही पुराना वाला प्यार और भरोसा फिर से जगा दे। और इसी चुनौती का जवाब है ये आने वाली नई कॉम्पैक्ट SUV। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं, ये होंडा का इंडियन मार्केट को एक करारा जवाब है। ये बताने का तरीका है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये गाड़ी आखिर बनेगी किस चीज पर। देखिए, कोई भी गाड़ी बनाने के लिए एक मजबूत बेस यानी प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। होंडा के पास इंडिया में दो बहुत ही कामयाब प्लेटफॉर्म है, एक जिस पर अमेज बनती है और दूसरा जिस पर एलिवेट बनी है। सुनने में आ रहा है कि ये नई कॉम्पैक्ट SUV होंडा अमेज वाले प्लेटफॉर्म पर ही बनाई जाएगी। अब आप सोचेंगे कि इससे हमारा क्या फायदा। इसका फायदा ये है कि अमेज का प्लेटफॉर्म हल्का लेकिन बहुत मजबूत है। इससे गाड़ी का वजन कम होता है, जो सीधे सीधे बढ़िया माइलेज देता है। साथ ही होंडा इस प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे से जानती है, मतलब वो गाड़ी के अंदर जगह का इस्तेमाल बहुत स्मार्ट तरीके से करेगी। यानी बाहर से गाड़ी भले ही 4 मीटर से छोटी होगी, लेकिन अंदर आपको बैठने के लिए और सामान रखने के लिए काफी खुली खुली जगह मिल सकती है, बिल्कुल अमेज की तरह। चलिए अब उस चीज की बात करते हैं जो हम सबसे पहले देखते हैं, गाड़ी की लुक्स यानी इसका डिजाइन। ये गाड़ी दिखने में कैसी होगी। अगर आपने होंडा की नई बड़ी SUV एलिवेट देखी है तो आपको इसका आइडिया लग जाएगा। ये नई कॉम्पैक्ट SUV काफी हद तक अपनी बड़ी बहन एलिवेट जैसी ही दिखेगी, बस साइज में थोड़ी छोटी होगी। आप इसे छोटी एलिवेट भी कह सकते हैं। सामने की तरफ एक बड़ा, ऊंचा और चौकोर बोनट होगा जो इसे एक प्रॉपर SUV वाला लुक देगा। बीच में एक बड़ी और चौड़ी ग्रिल होगी जिस पर होंडा का लोगो चमक रहा होगा। इसके साथ ही पतली और शार्प दिखने वाली LED हेडलाइट्स होंगी जो रात में जबरदस्त रोशनी देंगी। गाड़ी को साइड से देखने पर आपको पता चलेगा कि ये जमीन से काफी ऊंची है, यानी ये खराब और ऊंची नीची सड़कों से आराम से निकल जाएगी। दरवाजों पर कुछ गहरी लाइनें होंगी जो इसे एक मजबूत और भारी भरकम लुक देंगी। साथ ही इसमें आपको 16 इंच के स्टाइलिश डायमंड कट अलॉय व्हील भी मिलेंगे। पीछे की तरफ भी एलिवेट की तरह ही LED टेल लाइट्स दी जा सकती हैं जो इसे एक मॉडर्न और महंगा लुक देंगी। कुल मिलाकर इसका डिजाइन बहुत ही सिंपल, बॉक्सी और पावरफुल होने वाला है, जो आजकल लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। ये उन लोगों को जरूर अच्छी लगेगी जिन्हें बहुत ज्यादा कट डिजाइन वाली नहीं, बल्कि एक सिंपल, सोबर और मजबूत दिखने वाली गाड़ी पसंद है। अब दरवाजा खोलकर अंदर चलते हैं, क्योंकि गाड़ी हम बाहर से ज्यादा अंदर बैठकर ही चलाते हैं। अंदर का फील कैसा होगा, यहाँ भी आपको होंडा की सिंपल और अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी। डैशबोर्ड का डिजाइन काफी हद तक अमेज और एलिवेट जैसा हो सकता है, यानी एक साफ सुथरा डिजाइन जिसमें सारे बटन आपकी पहुंच में हो। बीचों बीच एक बड़ा, करीब 8 से 10 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम होगा। ये सिर्फ एक स्क्रीन नहीं, आपका एंटरटेनमेंट हब होगा। इसमें आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों वायरलेस मिलेंगे, यानी आप अपना फोन गाड़ी से कनेक्ट करके मैप्स देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं और कॉल कर सकते हैं, वो भी बिना केबल लगाए। स्टीयरिंग व्हील पर ही आपको गाने बदलने और फोन उठाने के बटन मिल जाएंगे, ताकि आपका ध्यान हमेशा सड़क पर रहे। ड्राइवर के सामने एक डिजिटल मीटर हो सकता है, जहां आपको गाड़ी की स्पीड, कितना पेट्रोल बचा है और गाड़ी कितना माइलेज दे रही है, ये सारी जानकारी साफ साफ दिखेगी। सीटों की बात करें तो होंडा की सीटें हमेशा से बहुत आरामदायक रही हैं, और इस गाड़ी में भी आपको वैसी ही आरामदायक सीटें मिलेंगी जिन पर बैठकर आप लंबे सफर पर भी नहीं थकेंगे। और हाँ, आजकल का सबसे हॉट फीचर, सनरूफ। जी हाँ, पूरी उम्मीद है कि इसके टॉप मॉडल्स में आपको एक बटन से खुलने और बंद होने वाली सनरूफ भी मिलेगी, जिससे आप मौसम का मजा ले सकेंगे। इसके अलावा ऑटोमेटिक AC, फोन चार्ज करने के लिए USB पोर्ट जैसी सारी जरूरी फीचर्स भी इसमें होंगी। जगह की बात करें तो जैसा हमने पहले बताया, अमेज के प्लेटफॉर्म पर बनने की वजह से इसमें आपको अपने सेगमेंट में सबसे अच्छी जगह मिल सकती है, खासकर पीछे
पीछे की सीटों पर पैर फैलाने के लिए काफी जगह होगी और सामान रखने के लिए भी एक बड़ा डिक्की स्पेस मिलेगा, जिसमें आपके पूरे परिवार का लगेज आराम से आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं गाड़ी के दिल की, यानी उसके इंजन की। होंडा की सबसे बड़ी पहचान हमेशा से उसके इंजन रहे हैं। इस नई कॉम्पैक्ट SUV में आपको होंडा का भरोसेमंद और आजमाया हुआ 1.2 लीटर का iVTEC पेट्रोल इंजन मिलेगा। यही इंजन आपको होंडा अमेज में भी मिलता है। ये इंजन लगभग 90 PS की पावर और 110 Nm का टॉर्क बनाता है। हो सकता है ये नंबर आपको सुनने में नॉर्मल लगें, लेकिन असल में चलाने पर ये इंजन बहुत मजेदार है। ये इंजन बहुत ही शांत और मक्खन की तरह चलता है। शहर के ट्रैफिक में चलाने में आपको बहुत आराम महसूस होगा और जब आप हाईवे पर इसे भगाएंगे तब भी ये आपको निराश नहीं करेगा। इसकी खासियत है इसका लंबा चलना और कम मेंटेनेंस। इस इंजन के साथ आपको 2 तरह के गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा। पहला 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स, उन लोगों के लिए जिन्हें गाड़ी चलाने का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए, और दूसरा CVT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। होंडा का CVT दुनिया के सबसे अच्छे ऑटोमेटिक गियरबॉक्स में से एक है। ये आपको बिना किसी झटके के एक स्मूथ ड्राइविंग का मजा देता है। खासकर शहर के जाम वाले ट्रैफिक में ये बहुत आरामदायक होता है। और माइलेज, इस इंजन और हल्के वजन की वजह से आप इस गाड़ी से 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक के शानदार माइलेज की उम्मीद कर सकते हैं। एक बड़ा सवाल जो सबके मन में है, क्या इसमें डीजल इंजन आएगा? तो इसका जवाब है नहीं। होंडा इंडिया में डीजल इंजन बनाना बंद कर चुकी है। क्या इसमें हाइब्रिड या CNG का ऑप्शन मिलेगा? शुरू में इसके चांस कम है। होंडा पहले इसे सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ ही बाजार में उतारेगी और देखेगी कि लोगों को ये कैसी लगती है। अगर डिमांड हुई तो बाद में शायद CNG या माइल्ड हाइब्रिड के बारे में सोचा जा सकता है। गाड़ी की पावर और फीचर्स के बाद सबसे जरूरी चीज आती है सेफ्टी, क्योंकि गाड़ी में हम और हमारा परिवार बैठता है। होंडा इस मामले में कोई कोताही नहीं बरतती। उम्मीद है कि ये गाड़ी एक बहुत ही मजबूत प्लेटफॉर्म पर बनी होगी। सेफ्टी के लिए इसमें आपको सरकार के नए नियमों के हिसाब से 6 एयरबैग्स बेस मॉडल से ही मिलेंगे। इसके अलावा एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ABS और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन EBD तो होंगे ही। साथ ही ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर भी दिए जाएंगे, जो गाड़ी को फिसलने और ढलान पर पीछे लुढ़कने से रोकते हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल है, क्या होंडा इसमें ADAS यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम देगी? जैसा कि हम होंडा सिटी और एलिवेट में देख चुके हैं, होंडा इस टेक्नोलॉजी को होंडा सेंसिंग कहती है। ये टेक्नोलॉजी गाड़ी में लगे कैमरे और सेंसर की मदद से सड़क पर नजर रखती है और अगर कोई खतरा दिखता है तो ड्राइवर को अलर्ट करती है और जरूरत पड़ने पर खुद ब्रेक भी लगा सकती है। अगर होंडा इस कॉम्पैक्ट SUV में ये टेक्नोलॉजी ले आती है तो ये इस सेगमेंट में गेम चेंजर होगी और सेफ्टी के मामले में ये अपनी टक्कर की सभी गाड़ियों से बहुत आगे निकल जाएगी। इसके टॉप मॉडल्स में ये फीचर मिलने के पूरे चांस हैं। अब आता है वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा, मुकाबला। ये होंडा की नई गाड़ी आखिर बाजार में किन से भिड़ेगी? इसका सीधा और सबसे बड़ा मुकाबला होगा मारुति सुजुकी ब्रेजा और टाटा नेक्सॉन से, जो इस सेगमेंट पर राज करते हैं। चलिए पहले बात करते हैं ब्रेजा की। ब्रेजा की ताकत है मारुति का नाम, बड़ा सर्विस नेटवर्क और जबरदस्त माइलेज। लेकिन ब्रेजा का डिजाइन अब थोड़ा सिंपल लगने लगा है और उसका इंजन बहुत ज्यादा पावरफुल महसूस नहीं होता। यहाँ पर होंडा आगे निकल सकती है। होंडा का नया और दमदार डिजाइन लोगों को ज्यादा पसंद आएगा। साथ ही होंडा का 1.2 लीटर iVTEC इंजन चलाने में ब्रेजा के इंजन से ज्यादा मजेदार है। और अगर होंडा ने गाड़ी के अंदर अच्छी क्वालिटी और फीचर्स दिए तो वो ब्रेजा के ग्राहकों को अपनी तरफ खींच सकती है। अब आते हैं टाटा नेक्सॉन पर। नेक्सॉन की ताकत है उसकी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग और उसका मॉडर्न डिजाइन। नेक्सॉन आपको पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक हर तरह के ऑप्शन देती है, लेकिन कुछ लोगों को टाटा की गाड़ियों की लॉन्ग टर्म क्वालिटी और सर्विस को लेकर थोड़ी शिकायत रहती है। यहीं पर होंडा का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट काम आएगा, होंडा का भरोसा। होंडा की गाड़ियां सालों साल बिना किसी बड़ी दिक्कत के चलती हैं। होंडा का इंजन ज्यादा रिफाइंड और शांत है, तो जो लोग एक सेफ, स्टाइलिश और साथ ही एक बेहद भरोसेमंद गाड़ी चाहते हैं वो नेक्सॉन की जगह होंडा को चुन सकते हैं। इसके अलावा इसका मुकाबला हुंडई वेन्यू और किया सोनेट से भी होगा। ये दोनों गाड़ियां अपनी लंबी फीचर लिस्ट और कई तरह के इंजन ऑप्शन के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इन दोनों गाड़ियों में पीछे बैठने वालों के लिए जगह थोड़ी कम पड़ती है। यहाँ होंडा अपनी ज्यादा केबिन स्पेस के साथ उन्हें पीछे छोड़ सकती है। एक ऐसा बैलेंस्ड पैकेज जिसमें अच्छा डिजाइन, आरामदायक इंटीरियर, भरोसेमंद इंजन और होंडा का नाम हो, वो बहुत से ग्राहकों को वेन्यू और सोनेट से अपनी तरफ खींच सकता है। तो कुल मिलाकर होंडा की ये नई SUV एक ऐसा पैकेज बनकर आ रही है जिसमें हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। जिन्हें लुक्स चाहिए उन्हें एक छोटी एलिवेट का डिजाइन मिलेगा, जिन्हें परफॉर्मेंस और भरोसा चाहिए उन्हें होंडा का iVTEC इंजन मिलेगा, जिन्हें फीचर्स और जगह चाहिए उन्हें एक बड़ा केबिन और ढेर सारी सुविधाएं मिलेंगी, और जिन्हें सेफ्टी चाहिए उन्हें 6 एयरबैग और ADAS जैसी टेक्नोलॉजी मिल सकती है। अब सबसे आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, ये गाड़ी इंडिया की सड़कों पर कब आएगी और इसके लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे? देखिए, होंडा इस गाड़ी पर बहुत तेजी से काम कर रही है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसे 2025 के आखिर तक या 2026 की शुरुआत में लॉन्च कर दिया जाएगा। अब बात कीमत की।
होंडा अपनी गाड़ियों की कीमत थोड़ी ज्यादा रखती है, लेकिन इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ा है, इसलिए होंडा को कीमत बहुत सोच समझ कर रखनी होगी। हमारा अंदाजा है कि इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत लगभग 8 लाख रुपए से शुरू हो सकती है और टॉप मॉडल की कीमत 13 से 14 लाख रुपए तक जा सकती है। अगर होंडा इस कीमत पर इसे लॉन्च करती है तो ये ब्रेजा, नेक्सॉन, वेन्यू और सोनेट के लिए बहुत बड़ी टेंशन खड़ी कर देगी। तो दोस्तों, ये थी होंडा की आने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी की पूरी कहानी। ये होंडा के लिए एक बहुत ही जरूरी गाड़ी है। ये सिर्फ एक नया मॉडल नहीं है, बल्कि इंडियन मार्केट में होंडा की जबरदस्त वापसी का टिकट है। एक दमदार डिजाइन, भरोसेमंद इंजन, फीचर्स से भरा इंटीरियर और होंडा का भरोसा, ये सारी चीजें मिलकर इसे एक सुपरहिट गाड़ी बना सकती हैं। ये गाड़ी उन सब लोगों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन होगी जो एक ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहते हैं जो स्टाइलिश भी हो, भरोसेमंद भी हो और चलाने में मजेदार भी। अब इंतजार है तो बस इसके असली नाम का और इसे अपनी आंखों से देखने का। हमें पूरा यकीन है कि जब ये आएगी तो कॉम्पैक्ट एसयूवी मार्केट में जरूर टहलका मचा देगी।